वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अगर जिसे अपने देश से प्यार है, देशभक्ति जिनमें, तो वो ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपको एक सच्चे देशभक्त से मिलवाना चाहती हूँ जिनका भाषण सुन के आप भी जागरूक होंगे और उनसे बहुत सी प्रेरणा मिलेगी। और ऐसे वीडियो आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ऐसे अच्छे वीडियो लाती रहूँगी। अब सुनिए आप। एक दो दो करके अपना समय जाया मत कीजिए। अब ये समय अपने परिवार के बच्चों में, महिलाओं में, पति में, बेटी के साथ बैठिए, उनको सच बताइए और उनको ये मत बताइए, और इतना सच बताइए, इतना सच बताइए कि उसको ये लगने लगे कि गलती से पिक्चर देख देख के बेचारी वो ये समझती है कि तैमूर की अम्मी ही खूबसूरती की निशानी है। खूबसूरती मेकअप से नहीं होती। खूबसूरती की निशानी अगर आधुनिक भारत के बच्चों को देखनी है तो बाहुबली की देवसेना से खूबसूरत कोई नहीं है। अपने आइकॉन बदलिए, अपने आइडियल बदलिए। ये भौतिक जिंदगी में जो जी करके आपको लग रहा है आप सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, आप प्राप्त नहीं कर रहे, सब कुछ समाप्त कर रहे हैं। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एक ऐसा कानून जिसमें हजारों, 40,000 मंदिर इस देश की एक सरकार ने एक कानून के तहत आपसे ले लिए। आप सबके बीच में पूरी विश्वास के साथ, पूरी ताकत के साथ दो तीन चीजें इसलिए रखना चाहता हूं ताकि आपके अंदर और यहां इस देश, इस हॉल में जो भी लोग बैठे हैं, मैं मानता हूं कि सब प्रबुद्ध नागरिक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे इसमें वकील भी हो सकते हैं। हर आदमी अपनी भूमिका तय करे। जैसे मैंने अपनी भूमिका तय की तो देश में, आपके राजकोट में, सूरत में, कर्णावती में, जितने भी शहरों में जाता हूं वहां अपने आप ही एक टीम बन गई है। उन्होंने अपनी भूमिका तय कर ली है। वो अगर टिकट भेजते हैं तभी मैं आ पाता हूं। उन्होंने कहा हम टिकट भेजेंगे, आपको आना है। कोई खाना खिला देता है, कोई कमरे का किराया दे देता है। सबने अपनी भूमिका तय कर ली है। आपके यहां भी तय की है। आप अपनी भूमिका तय करिए कि जो युद्ध में लड़ रहे हैं, इसीलिए स्लोगन को दोबारा से रिपीट करता हूं, जो लिख सकता है वो लिखे, जो बोल सकता है वो बोले, जो चिल्ला सकता है वो चिल्लाए। अगर इन तीनों कामों को करने में असमर्थ हैं तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाएं। इसी से देश बदल रहा है, इसी से राष्ट्र बदलेगा। सबको सब कुछ नहीं करना है। सब एमपी बनेंगे, सब प्रधानमंत्री बनेंगे, कुछ नहीं होने वाला। आपके पुरुषार्थ में इतनी ताकत होनी चाहिए, आप में अपने अंदर विश्वास होना चाहिए, आपको अपने पूर्वजों पे गर्व होना चाहिए, अपने भविष्य को लेकर के आपके अंदर कोई संशय नहीं पैदा होना चाहिए। यह तभी होगा जब आपके अंदर से लालच निकल जाएगा। और अपनी सामूहिक शक्ति, जिसका मैं आज राजकोट के इस हॉल में देख रहा हूं। मुझे बताया गया यहां न किसी की कोई जाति है, न ही कोई किसी का इलाका है। यह पहली सभा में संबोधित कर रहा हूं जिसमें हर जाति के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन वो यहां सनातन के तौर पे बैठे हैं। और जो लोग जातियों के बारे में कम जानते हैं, जातियों के बारे में भी आपको बड़ा भ्रम पैदा किया गया है। जाति भारत के अंदर कभी मजहबी व्यवस्था नहीं रही। जाति हमारे यहां सामाजिक व्यवस्था थी। जैसे आज ये व्यापारी है, ये फौज में जाएगा, ये पढ़ाई का काम करेगा, ये डॉक्टरी का काम करेगा, तो ये जातियां नहीं थी, ये समाज को चलाने का एक सिस्टम था। और भारत राष्ट्र हजारों हजारों साल से जाति प्रधान कभी नहीं रहा। यह कर्म प्रधान भूमि थी। यहां कर्म की पूजा होती थी। और मैं कोई छोटी मोटी मिसाल नहीं दूंगा आपको।
भारत में कर्म प्रधान भूमि होने के कारण ही जिन मूर्खों ने, जिन चाटुकारों ने अपने स्वार्थ के लिए जाति को लेकर के जो जहर घोला है गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, और जब चुनाव आता है तो यहां ज्यादा होने लगता है। पूछिएगा उनसे